दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव का जीत का बड़ा दावा, सीएम योगी पर भी बोला बड़ा हमला, योगी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूक्रेन के मामले पर अमेरिका ने बुलाई यूएन सुरक्षा की बैठक, अमेरिका और रूस में एक बार फिर से बढ़ गया तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, किसानों को वोट को लेकर कई बड़ी बात, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व विधायक मोहन मटल छोड़ सकती है पार्टी, बीजेपी में मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार और अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोला बैठकर तय करे कि मैं किसका एजेंट हूं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी ने सिर्फ वोट के लिए वापस लिए कृषि कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने 12 उम्मीदवारों की जारी की तीसरी सूची, 3 हिंदू व्यक्ति को दिया टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और हम आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव का जीत का बड़ा दावा, सीएम योगी पर भी बोला बड़ा हमला, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आए दोस्तों की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा से गठबंधन प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने आज इटवा जिला मुख्यालय के नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए बीजेपी के लोग झूठ बोलने का आरोप लगाया। इसी बीच में आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि साधु वो इतना झूठ बोल सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान पर चली है। वहीं पर आपको बता दें कि संविधान की रक्षा की शिवपाल सिंह यादव ने नामांकन दाखिल करने का इटवा जिला पंचायत आवास पर मीडिया सवालों की जवाब कर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट पर सपा बसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ने का कहा। इसी बीच में आपको बता दें सभी प्रत्याशी की हमारे और अखिलेश यादव ने तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच में आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें पूरे नहीं, और जबकि चुनाव आते हैं तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि इटवा कचहरी परिसर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने नगर विधानसभा सीट से 6ठी बार नामांकन करने का परिवार लोगों की साथ पहुंचे हैं। इसी बीच में आपको बता दें शिवपाल सिंह यादव ने सपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी की दौड़ साइकिल की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं यूपी में चुनाव से पहले शिवपाल सिंह ने जीत का बड़ा दावा किया और सीएम योगी पर भी बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन के मामले पर अमेरिका ने बुलाई यूएन सुरक्षा की बैठक, अमेरिका और रूस में एक बार फिर से बढ़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और रूस के बीच विवाद का गलता बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन संकट के केरिस लेकर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खाली बैठक बुलाई है। इसी बीच में आपको बता दें कि अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र लीडर थॉमस के लिए गुरुवार को कहा कि यूक्रेन की सीमा पर अधिक रूसी तैनात किया। इसी बीच में वहीं पर मैं आपको बता दें कि लिन थॉमस ग्रिलिट ने कहा कि यूक्रेन को लेकर तनाव के बढ़ता काम करने के लिए रणनीति जारी 15 सदस्यीय सुरक्षा की परिषद की है। इसी बीच वहीं मैं आपको बता दें कि विचार करना चाहिए कि यूक्रेन के लिए, रूस के लिए, यूरोप के लिए क्या दावा कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के दलील सिद्धांत की पालन होना जरूरी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर बुलाई यूएन में सुरक्षा की बैठक है, जिसके बाद अमेरिका और रूस में एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, किसानों को वोट को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता ने राकेश
टिकैत ने कहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जनता नाराज लग रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि सरकार से पता नहीं है कि क्योंकि 5 से 7 साल में हो गए हैं इनके, लेकिन क्या कुछ नहीं, चुनाव को किसके साथ जाएंगे लेकर सवाल पूछने की राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ मुद्दे के साथ 13 महीने आंदोलन कर किसान आया नाराज है। इसी बीच में आपको बता दें 31 जनवरी को एक बार फिर से बड़ा आंदोलन का वादा के खिलाफ कार्यक्रम की वादा किया है। दिल्ली में अब तक का पूरा नहीं हुआ। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें बीजेपी नेताओं पश्चिमी यूपी दौरे पर किसान नेता ने कहा है कि उन्होंने घर घर जाना चाहिए, बल्कि सड़क के जाए तो बेहतर ही है। इसी बीच में आपको बता दें सड़क ठीक है। जहीं पर मैं आपको बता दें कि अगले साल पिछले पहले 5 सालों से जाते सड़क, स्कूल के अस्पताल ठीक हो जाते। इसी बीच में आपको बता दें वहीं पर राकेश टिकैत ने कहा कि कोई नहीं बताता किसके साथ उनके कहा आंदोलन कमजोर नहीं किया गया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि कई बताता जिसके साथ उन्होंने कहा कि आंदोलन कमजोर की करने के लिए ताकत बती। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें कि फसल बेचकर वादे देने वाले 1200 की बाइक लाइन की है। इसी बीच में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सबसे वोटों पर भी निगरानी रखनी होगी। इसी बीच अधिकार गिनती करेगा और 15,000 वोट सरकार के लिए साथ लेकर जाएगा। 15,000 गिनती शुरू करेगा। सत्ता पक्ष के विधायक के साथ आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के फर्म भारत किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और किसानों को वोट को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका। एक और बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक मोहन मडील छोड़ सकती है पार्टी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन मित्तल ने विधानसभा चुनाव से नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार टिकट न मिलने चलते वो सिपरे की अकाली दल के संपर्क में चल रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मित्तल इसी समय ने अकाली दल के शामिल होने का तैयार। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात कही है और कांग्रेस में शामिल होने की कही है। इसी बीच में आपको बता दें कि अकाली नेता भी उनकी मुलाकात हुई। आपको बता दें कि अरविंद मित्तल के वरिष्ठ वकील, पंजाब के पूर्व अतिरिक्त मध्यवक्ता के चुनाव के रेपर जिले योजना प्रमुख भरतजी शर्मा ने के लिए अपने बेटे के उम्मीदवार के लिए पिछले चुनाव के पारित करने के लिए भाजपा से नाराज थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से इस्तीफा दे सकता हूं और कांग्रेस पार्टी का दामन कर सकता है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। अब कहा है कि बैठकर बताए कि मैं किसका एजेंट हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी उफान तैयार से। इसी दौरान नेताओं का एक दूसरे जुबानी हमला जारी है। इसी कड़ी एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कर निशाना साधा। इसी बीच में आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कोई फर्क नजर नहीं आता कि मैं दोनों किसके पल्लू दिखते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ओवैसी सफा एजेंट बोलने के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगली बार अपने नेताओं को आमने सामने बैठकर तय कर लीजिए कि मैं किसका एजेंट हूं। इसी बीच में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ से अपनी अभियान शुरुआत करने की करते हुए हसरत की शुरुआत लेते हुए इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें कि ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा है कि वो दंगे के मामले अपने जस्टिस डाली है। इसी बीच में आपको बता दें कि एएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने 12 उम्मीदवार की जारी की तीसरी सूची। 3 हिंदू व्यक्ति को दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नामांकन शुरू होने वाला। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ छोटे दल भी लगातार प्रतिशत की घोषणा कर रहे। इसी बीच में आपको बता दें कि शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस के एमआईएम ने प्रतिशत की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसी लिस्ट में 3 हिंदू व्यक्ति को टिकट दिया है। इससे पहले उन्होंने 8% की छठी सूची जारी की है। गुरुवार को एमआईएम ने नई लिस्ट के साथ अब तक की 53% की सूची चुनावी मैदान में उतार चुका है। इसी बीच में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के कुछ
छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन मिलकर किया गया है। इसी बीच में आपको जिससे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का नाम लिया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 12 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। असदुद्दीन ओवैसी 3 हिंदू व्यक्ति को भी टिकट दिया है।